अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने और सुनने के लिए आया हूँ तो मैं ये कहूंगी कि होश में आ जाए और अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। क्या माना अर्शे, उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। दौलत की रेल पे लो, किसी लड़की के लिए और क्या चाहिए। अपनी ना हद में रहे आप, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आप फिर मुझे जानते नहीं है। काम डाउन। आप फिक्र ना करो, इसी जान पहचान को बढ़ाने के लिए तो इतना जतन कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या समझा था उसने मुझे? और तो और वो मेरे लिए तोहफा लेकर आ गया मेरे बाप के सामने इतनी बेबाकी से। ये सब वो किसकी इजाजत से कर रहा था? चल क्या रहे हैं इन सबके जहनों में? आज से पहले तो पापा ने कभी इस तरह इनवाइट नहीं किया, तो फिर ये दावत क्यों रखी गई थी? क्या हुआ था अर्शी? उसने ऐसा क्या कहा था कि तुम हाथ उठाने पर मजबूर हो गई? ये सवाल पापा को उस घटिया आदमी से करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो बल्कि मुझसे सवाल कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं उस घटिया आदमी से माफी मांगू और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ भी उठाया। माफी मांगो मेरे मेहमान से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। साफ अंकल जी, क्या कर रहे हैं आप? कम से कम पहले ये तो पूछ रहे कि आखिर बात क्या हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैंने कहा मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ ना। सोचा तो उनके बारे में जाता है जिनसे कोई उम्मीद हो, जिनके लिए दिल में जगह हो। इन लोगों के चेहरे तो जब भी मेरे सामने आते हैं, सड़ी हुई शक्लें, नक्चड़ी शक्लें और पता नहीं क्या क्या। खैर छोड़े, इनके बारे में बात ही नहीं करनी मुझे। आप मेरे लिए बेफिक्र रहें प्लीज। सही बात है। ऐसे एक बात बोलूं, यू आर वेरी ब्रेव गर्ल। हर बार हैरान कर देती हो तुम मुझे। सच कहूँ, हैरान तो मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी खुद पे, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं सोचा, लिहाज मुरव्वत नहीं की और खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मुझे तो लगा उस थप्पड़ पर जितनी हैरत और जितनी तकलीफ उस आदमी को हुई थी, उससे तो कहीं ज्यादा नानी अम्मा ने फील की थी। हाय, नानी तो छोटे दिल की हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता लगता है आप भी नानी को पहचानने लग गए। हाँ, कुछ दिन सब्र करें, इन सबकी असलियतें आपके सामने आ ही जाएंगी, देख लीजिएगा। लो, एक तो तुम्हारी मैं खिदमत गुजारियों से ना बहुत परेशान हूँ। ऐसे क्या हुआ? कुछ नहीं, अनुषिया मैडम मेरे लिए दूध गर्म करके लेकर आई, कहती कि पियो। जाहिर है पीना तो पड़ेगा। हाँ, पीना तो पड़ेगा और कदर किया करो अपनी बहन की, समझी? अच्छा सुनो, मैं फिर फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ओके ओके बाय। जल्दी पियो और अभी पीना है, गर्म है। थैंक यू।